بعد شما در مورد خود مستقر بشید. من اشتباه میکنم. तुम सब अपनी पोजीशन बताओ। हाँ, मैंने देख लिया तुम्हें। हाँ, ठीक है, तुम्हारी जगह। हम पार्क के सामने वाली बिल्डिंग के पास खड़े हैं। तुम्हारी जगह ठीक है दाऊद। जब तक मैं ऑर्डर ना दूं, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। जी अमीर, हम चैनल नंबर 2 पर दूसरे लोगों से राब्ते में हैं। ठीक है। ये कौन लोग हैं? नहीं जानता। हो सकता है ये पुलिस वाले हों। मुझे नहीं लगता। साथियों, तुम में से किसी को ये कार दिख रही है? सईद, तुम्हें उस कार में बैठे लोग नजर आने चाहिए। नहीं, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। दाऊद, तुम देख रहे हो? मैं कार में देख रहा हूँ। 2 लोग बैठे हैं लेकिन उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जब तक मैं ना कहूं कोई कुछ नहीं करेगा, और तुम्हारी मौजूदगी का उनको पता नहीं चलना चाहिए। लो, बस इसी की कमी थी। ये कहां से टपक पड़ा? दोस्तों, तुम लोग गाड़ी से उतरना नहीं। गाड़ी में बैठे रहो, जब तक मैं ना कहूं तब तक उतरना नहीं। बस अपने आसपास पूरी तरह ध्यान से नजर रखो। जी जनाब। मोहसिन, सलाम। सलाम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो? इधर आओ जरा। आओ आओ जरा। कहाँ ले जा रहे हो? इधर आओ। बताओ तो क्या हुआ? तो सही। हाँ बताओ तो। मैं बहुत मसरूफ हूँ, तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? मोहम्मद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो जानते हो कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दे अभी सकता। फर्क है, पर तुम बताओ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते हो कि मैं नहीं बता सकता। जैसे तुम वैसे मैं, तो फिर कोई बात ही नहीं। मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? मोहसिन, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, जब तक मेरी ड्यूटी पूरी नहीं होती मेरे सामने मत आना, समझ गए? दोस्तों, तैयार हो? रास्ता साफ है, शुरू करो। मोहम्मद, ये मेरा केस है, तुम इसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मोहसिन भाई, तुमने बहुत देर कर दी। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कैसी बातें कर रहे हो? ये इख्तिसादी मामला है। इस केस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है ये एक इख्तिसादी केस हो, लेकिन हमारे लिए ये एक जासूसी केस है, और अब तुम हमें हमारा काम करने दो। तुम इसे पकड़ लोगे तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें इस लड़के की जरूरत है। भाई तुम फिक्र ना करो, हमें हर हाल में वो लड़का चाहिए। हमें उसे गिरफ्तार करने दो, फिर तुम कर लेना अपनी कार्रवाई। अली रजा? हाँ, अली रजा। बस तुम आगे मत आना। सलाम।
जनाब दरवाजा खोलेंगे, इलेक्ट्रीशियन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सलाम। ठीक हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वो मेरे साथ हैं, हम इंटेलिजेंस वाले हैं। आप फोन रखिए और ये ऑर्डर देखिए, इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। आपसे जो कहा जा रहा है वो कीजिए। लाइए दिखाइए। ये ऑर्डर है। फ्लोर के जरा कैमरे दिखाएं। F6 बटन दबाइए। कैमरे से आप अंदर की तमाम चीजें देख सकते हैं। जिस मंजिल पर आपको देखना है बटन दबा दीजिए। दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा हुआ है। और क्या? बस वही है। क्या गार्ड हथियारबंद है? जी हाँ, गार्ड हथियारबंद है मोहम्मद भाई। अच्छा ठीक है। वहीं रुक जाओ। सलाम। सलाम। क्या चाहिए तुम्हें? जरा इसे देखो। आगे मत बढ़ना। क्या है ये? ये तलाशी का ऑर्डर है। तलाशी का ऑर्डर किसके लिए? डॉक्टर फरमान के घर की आगे तलाशी। मत बढ़ना। डरो मत, वो मेरे साथ है। डरो नहीं, ये सब मेरे साथ है। अपना आई कार्ड दिखाओ। मैं अपनी आईडी सिर्फ डॉक्टर को दिखाऊंगा, किसी और को नहीं, समझ गए? जब तक मैं ओके नहीं करूंगा कोई डॉक्टर से मिल नहीं सकता। सलाम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं आपकी? सलाम। मैं माफी चाहता हूं कि इतने सवेरे आपको तकलीफ दे रहा हूं। ये आपकी खिदमत में। ये क्या खेल तमाशा है? ये सब क्या है? सिक्योरिटी इदारे की जानिब से आपके घर की तलाशी और आपके बेटे अली रजा फरमान की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जानते हो मैं कौन हूं? जी डॉक्टर साहब, मैं अच्छी तरह से आपको पहचानता हूं। यहीं रुको तुम। माफी चाहूंगा, इस ऑर्डर के मुताबिक मैं आपको दरवाजा बंद नहीं करने दूंगा। हमें घर की तलाशी लेनी होगी। जानते हो लड़के, अगर मैं तुम्हारे और तुम जैसे लोगों के आगे अपना सर झुकाना चाहता तो इनकलाब के शुरू में ही यहां से चला गया होता। तुम्हारा ताल्लुक किस इदारे से है? डॉक्टर साहब, आपको जो कुछ भी जानना है उस ऑर्डर में लिखा हुआ है। तुम अपना शनाख्ती कार्ड मुझे दिखाओ। हेलो, सलाम। जज साहब से मेरी बात कराओ। मैं कह रहा हूं ना, जज साहब को लाइन दो मेरी। उन्हें बता दो डॉक्टर फरमंद बात करना चाहते हैं। हाँ, फरमंद। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो बात करना नहीं चाहते? क्या तुमने उनसे ये नहीं कहा कि मैं लाइन पर हूं?
यह मुमकिन नहीं, यह मुमकिन ही नहीं कि जज साहब मुझसे फ़ोन पर बात करना ना चाहें। मैं डॉक्टर फरमंद हूँ, मुल्की इक्तिसादी और कौमी प्रोडक्ट की हिमायती काउंसिल का चेयरमैन हूँ। तुमने ये बात उनको बताई? तुम्हारा नाम क्या है बताओ मुझे। मैंने कहा तुम अपना नाम बताओ और तुम्हारा अदालती इदारे में ओहदा क्या है। मेरी बात का जवाब दो। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि लोगों को तुम पर तरस आने लगेगा, देखना तुम। हेलो, सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं। दोस्तों ख्याल रखना कोई बिल्डिंग से बाहर ना निकलने पाए। हेलो, सलाम। बहरूज, इस मुल्क में आखिर हो क्या रहा है? सब छुप कर क्यों बैठ गए हैं? बहरूज, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे है? अब ये हालत हो गई है कि एक ताज़ा वारिद नौजवान मेरे घर पर तलाशी का और मेरे बेटे की गिरफ्तारी का वारंट लेकर आता है और वो ये चाहता है कि मेरे बेटे को मेरे सामने गिरफ्तार करके ले जाए। हाँ, अभी इसी वक्त इनकलाबी अदालत से फोन करने पर जवाब नहीं मिला मुझे। इस मुल्क के दसियों ओहदेदारों को फोन किया मैंने, किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मजाक उड़ा रहे हो तुम? बहरूज, क्या पूरा हुकूमती सिस्टम एक साथ मीटिंग करने चला गया है? देखो, तुम इसी वक्त अदालत आलिया में फोन लगाओ और वहां जिस किसी को जानते हो उनसे कहो कि फौरन ये खेल तमाशा बंद करें, अभी इसी वक्त। और फोन करके मुझे इत्तला दो कि क्या हुआ। लड़के, तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने पूछा कि तुम्हारी साले पैदाइश क्या है, बताओ। तुम लोगों की जितनी उम्र है ना, उससे कहीं ज्यादा मेरा इनकलाबी जिद्दोजहद का तजुर्बा है। ये कोई खेल है कि मेरे बेटे को गिरफ्तार करके ले जाओगे? उसका जुर्म क्या है बताओ, उसका जुर्म क्या है? उस ऑर्डर में लिखा हुआ है डॉक्टर साहब। लिखा हुआ है? लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मुजरिमों और मुल्जिमों के साथ ताउन करना, गैर मुल्की जासूसों के साथ ताउन करना। ये रहा तुम्हारा ऑर्डर, मजाक बना के रख दिया तुम लोगों ने। जाओ, अभी बताता हूँ कि किससे पाला पड़ा है। बताता हूँ अभी। मेरे लिए तफ्तीश का ऑर्डर लेके आए हो, मेरे बेटे को गिरफ्तार करने आए हो। बताता हूँ कि किससे पाला पड़ा है तुम्हारा। मेरे घर की तलाशी लोगे, मेरे घर की तलाशी लेने आए हो। बताता हूँ तुम्हें कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा है। इतनी आसानी से मेरे दरवाजे पे चले आए तुम? जवाब दो लानती, मेरे घर में मेरे बेटे को गिरफ्तार करने का ऑर्डर आया है? जवाब दो। आखिर क्यों? बदबख्तो, जवाब दो मेरा। जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? मेरे घर पे तफ्तीश के लिए ऑर्डर भेजा है तुमने, क्यों भेजा है तलाशी और तफ्तीश के लिए मेरे घर किसी को? जवाब क्यों नहीं देते? मेरे बेटे को गिरफ्तार करना चाहते हो? जरा इजाजत दें। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? आप पुरसुकून रहिए। डॉक्टर साहब, इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होगा। आप ठीक तो हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक हूँ। ये लीजिए डॉक्टर साहब। आपने 12 जगह फोन लगाई लेकिन किसी ने आप पर तवज्जो नहीं दी। हमने 3 मर्तबा आपके बेटे को खबरदार किया कि उनकी हरकत खतरनाक है। यहां तक कि एक मर्तबा आपको भी बताया गया, लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आप अपने बेटे को बुलाइए डॉक्टर साहब।
अली रजा घर पे नहीं है। हैं? मैंने कहा ना नहीं है। तुम्हारे पास तो तलाशी का ऑर्डर है, जाओ तलाश करके निकाल लो उसे। नहीं है। नहीं है? तुमने तो बोला था रात को 11:45 पर वो घर आया था और तब से बाहर नहीं निकला, फिर कैसे नहीं है? हमने कार की मौजूदगी की वजह से कहा था। ये कौन है? सलाम। सलाम। अली रजा का चचाजाद भाई है। मैं नहीं जानता कि माजरा क्या है। रात में अली रजा मेरे घर आया, कहा एक जगह मुझे जाना है, काम है। उसने अपनी गाड़ी बदली और चला गया। उसने अपनी कार की चाबी दी और मुझे यहाँ भेज दिया। उसने कहा तुम चले जाओ, मेरे अब्बू घर में अकेले हैं। जब कोई मेरी कार को देखेगा तो समझेगा कि मैं यही हूँ। मुल्जिम का मोबाइल है, डैशबोर्ड में था। मैं 1 नंबर गेट के पास हूँ। तुम कहाँ हो? मैं आ रही हूँ। हाँ, मैंने देख लिया। मैंने भी देख लिया। सुबह खैर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। लगेज है? इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ्लाइट नंबर 3414 अभी अभी बगदाद से यहाँ पहुँची है। निकलने के लिए आप लोग गेट नंबर 14 का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया। चलिए चलते हैं, मैं उस तरफ आपसे मिलती हूँ। ठीक है। जनाब आप यकीन कीजिए, पीछा करने वाले लोगों की कोई गलती नहीं थी। कार की खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था, अंदर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि कार वो खुद ड्राइव कर रहा है। मैंने पूछा तुमसे क्या? नहीं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसलिए यानी हमें धोखा हुआ है। ये क्या देखा और क्या सोचा कोई फर्क नहीं पड़ता। अहम ये है कि जासूसी के एक मुल्जिम ने हमें बड़ी आसानी से धोखा दे दिया। क्या इस तरह मुल्क की हिफाजत करोगे तुम लोग? इस तरह से एक 26 साल का जवान अपने बाप की पोजीशन का फायदा उठाते हुए हमें चकमा देने में कामयाब हो गया। समझ रहे हो? एक मामूली से जवान के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि किसी बाहरी मुल्क के इंटेलिजेंस ऑफिसर के बारे में। इसका ये मतलब हुआ सईद कि अगर वो वाकई में जासूस हुआ तो हम सबकी हालत खराब समझो। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो भी सरजनिश होगी मंजूर है। सरजनिश की बात नहीं है सईद, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हमें किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है तब भी हमें अपने बारे में सोचना चाहिए सईद। कैसे हो भाई मोहम्मद? तुमने मेरे काम में टांग अड़ाकर सब गड़बड़ कर दिया ना, हो गई ना तसल्ली? अब चैन मिल गया? मोहसिन तुम अभी कुछ मत बोलो, मेरा दिमाग क्यों ना खराब है। बोलूं? क्यों तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है? मैं बोलता रह गया लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। अभी एक बड़े साहबजादे की बदउनवानी की फाइल बंद हो गई ना, अब इसका जवाब कौन देगा? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मामूली सा लड़का जासूसी के काम में मुलविस कैसे हो सकता है। अगर वो वाकई में जासूस है तो बताओ मुझे, उसने क्या किया है? अब कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, मुझे मालूम है क्या मुझे क्या करना है। चले हैं काम करने। लो बात करो। कौन है? जज साहब हैं। जनाब मुझे किसी से बात नहीं करनी। जज साहब हैं लाइन पर, तुमसे बात करना चाहते हैं। लो बात करो। ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जनाब। तलाशी ले लीजिए। शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज। सलाम, सुबह खैर। सलाम। आपकी फ्लाइट का नंबर क्या है? फ्लाइट 112। मुझे अफसोस है आपने बहुत देर ट्रैफिक में फंस गए थे जनाब। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने पीछे मुड़कर देखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। जाने दे, ये मेरे साथ है। शुक्रिया। शुक्रिया। सलाम, कैसे हैं आप? इसे अंदर डाल दें। ब्रीफ केस है आपके पास? जी नहीं। ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया।
मैंने अर्ज किया ना आपको कि टेलीफोन के जरिए मैं आपकी शिनाख्त नहीं कर सकता, लिहाजा इस सिलसिले में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। ये तो रही पहली बात। और अब दूसरी बात, हमारी कार्रवाई बिल्कुल कानूनी है और कोर्ट के जरिए हमने ऑर्डर लिया है। मेरा नाम, मुझे अफसोस है, मैं फोन के जरिए आपको नहीं पहचान सकता हूं जनाब। रोज बखैर हो आपका। ये लीजिए। लड़के तुम इतने जिद्दी क्यों हैं? बात तो करो। देखो जज साहब क्या कहना चाहते हैं। उन्हें जो कहना था मैंने सुन लिया। चलो साथियों, हेडक्वार्टर चलते हैं। जी सीट आपकी है। लाइए, मैं मदद करती हूँ। शुक्रिया। जानते हो क्या है मोहम्मद, हम भी हारे और तुम भी हारे। हाँ, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि दूसरा हमसे कहीं ज्यादा चालाक है। अच्छा, हाँ ठीक कह रहे हो तुम। हेलो, हाँ काम पूरा हो गया, हम ऑफिस आ रहे हैं। क्या तुम मुतमईन हो? देखो अगर सवार नहीं हुआ हो तो उसे वहीं रोक लो। एयरपोर्ट चलते हैं। क्या केस के चेहरे की शिनाख्त हो गई है तो उसके नाम की रिपोर्ट क्यों नहीं है? हो सकता है नकली शिनाख्त का सहारा लिया हो। अब ये दाऊद कहाँ पर है? दाऊद, दाऊद, रुक जाओ। रसूल, क्या हुआ? तुम अमीर के साथ गाड़ी में बैठो और हमारे पीछे पीछे एयरपोर्ट आओ। इमाम एयरपोर्ट आना है। आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आप भी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आराम से। मोहम्मद जी कहिए। अपना रास्ता बदलो और तीर स्क्वायर की तरफ चलो। वहाँ हेलीकॉप्टर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस तरफ से चलूं? जी, तीर स्क्वायर चलो।
मोहसिन, तुम हमें हमारा काम क्यों नहीं करने देते? अगर तुमने काम ठीक से किया होता तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुँची होती। अगर काम ठीक होता तो उसे ले जाकर अब तक सवाल जवाब कर रहे होते। अभी इन बातों का वक्त नहीं है, पहले पकड़ लेने तो फिर जो चाहे वो करना। ठीक है, चुप रहो। लीजिए जनाब। शुक्रिया। हम कब ईरान की हुदूद से खारिज होंगे? बहुत जल्दी जनाब। एग्जैक्टली कब? 35 मिनट के अंदर निकल जाएंगे। 35 मिनट? ठीक है, शुक्रिया। आप कौन है? आ जाओ तुम लोग, ये सब मेरे साथ। जाइए, तलाशी लेने। जरा मेहरबानी करके आगे बढ़ाओ, थोड़ा आगे। नहीं, ये नहीं है। जरा उसको जूम करो, थोड़ा आगे आगे आगे। हाँ, थोड़ा पीछे। हाँ, ये क्या ये नहीं है? हाँ, ये वही है। हाँ, ये कितने बजे का है, कब का है? 1 घंटा 5 मिनट पहले का। अच्छी बात। जरा देखो, चेक करो फ्लाइट नंबर क्या थी और गेट पर बोल दो कि उसे फ्लाइट में सवार न होने दें। ये फ्लाइट आधे घंटे पहले निकल चुकी है। क्या मतलब? अभी तो वो आसमान में है। उसने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर रखी थी। मुझे नहीं मालूम। मोहम्मद, कुछ करो वरने केस हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। बताया आधे घंटे पहले उड़ान भरी है। हाँ, 32 मिनट हो चुके हैं, फ्लाइट यहाँ से निकल चुकी है। मतलब अभी भी ईरानी हुदूद जी हाँ, अभी भी ईरानी हुदूद में है। सलाम जनाब। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप तो जानते ही हैं कि अभी इमरजेंसी की हालत है। एक जरूरी है जी जनाब। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ्लाइट 434 अभी यहाँ पहुंची है। बाहर निकलने के लिए गेट नंबर 12 का इस्तेमाल करें। शुक्रिया। माफ कीजिएगा। हाँ, क्या हम अभी ईरानी हुदूद से नहीं निकले? महज 15 मिनट रह गए हैं। बहुत देर है। कहा था 35 मिनट में निकल जाएंगे। आप पुरसुकून रहिए, हम हुदूद से बहुत जल्द निकलने वाले हैं। ठीक है? ठीक है। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। उसने अपना बैग ले लिया। लगेज वाला कैमरा दिखाओ। ये तो वही है। थोड़ा जूम करो तो। हाँ, वही है। इसका प्रिंट निकाल कर मुझे दो। अमीर, चलो। चलो। सलाम, कैसे हैं? सलाम इंजीनियर साहब। कैसे हैं आप? सलाम। मैं चाहता हूं फ्लाइट नंबर 112 वापस एयरपोर्ट लाई जाए। फ्लाइट नंबर 112 देखता हूँ। फ्लाइट नंबर 112 बहुत वक्त हुआ है, हमारी हुदूद से निकल चुकी है। कैसे राब्ता करके फ्लाइट वापस लाई जा सकती है? 1 मिनट। हेलो, कंट्रोल टावर, मैं सेंटर से बोल रहा हूँ। कंट्रोल टावर, मैं सेंटर से बोल रहा हूँ। सलाम, कैसे हैं? फ्लाइट नंबर 112 सिक्योरिटी ऑफिसर के हुक्म पर जितनी जल्दी हो सके किसी भी एयरपोर्ट पे उतार ली जाए। बहुत शुक्रिया आपका। हेड ऑफिस चलो।
आपकी फ्लाइट नंबर 112 को तबरीज एयरपोर्ट पर उतारने का हुक्म दिया जाता है। जितनी जल्दी हो सके ये करें। मैं लैंडिंग की कोई वजह नहीं समझता हूँ, इसीलिए मैं लैंड नहीं करूंगा। सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से आपको ये काम करना ही होगा। आप तबरीज एयरपोर्ट पर अपना प्लेन उतारें। जैसे कि मैंने पहले कहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जनाब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको फिर जहमत दी। फ्लाइट गैर मुल्की है और पायलट वापस आने को तैयार नहीं है। कह रहा है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक अपनी परवाज़ जारी रखेगा। जी ठीक है जनाब। सलाम सरदार। सलाम हुसैन, सुबह खैर। सुबह खैर हो। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, हुक्म करो। अहमद जान, तुम्हें एक तकलीफ देनी थी। जहमत नहीं, रहमत हो तुम। 2 फाइटर जेट चाहिए। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? किया क्या है? मैं बताता हूँ आपको क्या मैंने किया क्या है? हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं मुझे? जनाब रुकिए तो। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं भाई? मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप तो बताओ, मैंने कुछ नहीं किया है। शाहीन 1 से शाहीन 2 पैगाम मिल गया। कुछ ही मिनटों के बाद वो जहाज हमारी सरहदों से निकल जाएगा। बस कुछ ही लम्हात रह गए हैं हमारे पास। आप अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। रुकिए रुकिए, अब क्या हो गया? आराम से बैठिए, कोई बात नहीं है। आपको हुक्म दिया जाता है अपना रास्ता बदलने के लिए। सुबह खैर कैप्टन। जिस मुल्क की फजा में आप परवाज कर रहे हैं, मैं उसका सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। आपको इत्तला दी जाती है कि कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स की वजह से आपको जहाज लैंड करना पड़ेगा। आपसे दरख्वास्त की जाती है कि तबरेज एयरपोर्ट पर आप अपना जहाज उतारें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी उड़ान जारी रखूंगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी स्क्रीन पर 2 फाइटर जेट्स को देखेंगे जो आपकी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूं, अपनी खिड़की से दाएं बाएं देखिए, आपको नजर आ जाएंगे। आपने देखा उन्हें? ये इंटरनेशनल कानून के खिलाफ बात है। इसके बुरे अंजाम होंगे अगर मैंने लैंड। अगर आपने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो उसके नतीजे के जिम्मेदार आप खुद होंगे। समझ गए आप? आपके पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं। या तो आप हमारे साथ ताबुन करेंगे, और अगर आपने ताबुन नहीं किया तब भी हमें आपको मजबूरी में आपके जहाज को उतारना पड़ेगा। समझे कैप्टन? ठीक है, हम लैंड करेंगे तबरीज एयरपोर्ट पर और इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है? शुक्रिया कैप्टन। Ladies and gentlemen,
हम किसी मजबूरी में तबरीज एयरपोर्ट पर लैंड कर रहे हैं। उम्मीद है कि हम अपनी परवाज जल्द ही जारी रखेंगे। इस तकलीफ के लिए माफी चाहते हैं। जहाज में कोई खराबी आ गई है, इसलिए तबरीज एयरपोर्ट पर उतरना होगा। एयरपोर्ट पर उतरने वाली है। उसमें कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है, इसलिए हम मजबूर हैं उसे एयरपोर्ट पर उतारने के लिए। तबरेज कंट्रोल टावर, सलाम सुबह खैर। हमारी एक फ्लाइट है जो तेहरान से इस्तांबुल जा रही है, उसे यहाँ तबरेज पर उतारना पड़ रहा है। जहाज अब उतरने वाला है। अली रज़ा फरमान साहब। जी फरमाइए। आपको गिरफ्तार किया जाता है, हमारे साथ चलना होगा। क्यों? चलिए आपको बताते हैं, ले चलो इन्हें। जरा जल्दी। चलो ले चलो, चलिए। सलाम कैप्टन। सलाम। मैं अपने मुल्क के ज़िम्मेदारों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और साथ देने की वजह से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑल द बेस्ट। कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। सफ़र अच्छा गुजरे। थैंक यू। ये सब आपका है। चलिए।
इन सब की लिस्ट तैयार करें और इन तीनों सूटकेसों को सील बंद करके तेहरान भेज दें। जी जनाब। बहुत से लोगों का नाम बीच में आएगा। इस बात का सुनना भी अफसोसनाक है। अगर उनका नाम बता दूं तो तुम चकरा जाओगे। ये लोग मुल्क के जवानों के लिए मिसाल बनने वाले थे। ऐसा क्या हुआ कि ये अपने ही बच्चों के लिए मिसाली नहीं बन पाए? इनमें ज्यादातर को तो मालूम ही नहीं है कि उनके बच्चे किस कदर इक्तिसादी बदउनवानी में मुलव्विस हैं। तुम्हें डॉक्टर लुत्फी याद है ना? यूनिवर्सिटी वाले? हाँ वही। हाँ, लेकिन मैं उनकी क्लास में नहीं जाता क्योंकि वो सीक्रेट सर्विस वालों को क्लास देते थे। वो टर्म स्टार्ट होने पर सादी की हिकायत पढ़ा करते थे। कौन सी? एक दिन एक नजूमी अपने घर आया। उसने एक अजनबी को देखा जो उसके घर में उसकी बीवी के साथ बैठा हुआ था। उसने उसके साथ तल्ख कलामी की और हंगामा बरपा दिया। जो आदमी उसको पहचानता था उससे बोला, तुम्हें आसमान में होने वाली चीज़ों का कैसे पता होगा जबकि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है वो तुम्हें नहीं पता। हाँ, ये तो पता ही नहीं कि तुम्हारे घर में कौन है। मोहम्मद साहब अकेले में आराम कर रहे हैं? मेरे भाई दाऊद, तुम क्या खबर है दाऊद? मुल्जिम को लेकर जहाज तबरेज से परवास कर चुका है। जहमत रंगलाई। मुबारक हो तुम्हारी जहमत रंगलाई। आपको भी मुबारक हो। लेकिन यहाँ नहीं आएगा, मेहराबाद आएगा। अच्छा, तो फिर चलते हैं मेहराबाद एयरपोर्ट। चलो। वो उतर गया है, गुम मत करना। जब पोजीशन मुनासिब लगे एक्शन ले लेना। इस तरह के पैसे के ट्रांसफर को ब्लैक मनी कहते हैं। ये क्या है? मेरे डैड की मीटिंग की मामूली रिपोर्ट है। ये पुराना हो गया है। क्या? मालूमात हासिल करने की तकनीक। आपकी वो हैसियत नहीं कि मैं आपके सामने जवाब दूं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम राजदार हो। ये रिपोर्ट तुमने किसको दी? आप सिक्योरिटी वाले आदमी हैं। आपको सियासी मामलात में उलझने की जरूरत नहीं है।